जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुरुकुल कंपटीशन मस्ती में। दोस्तों आज आप लोग का दोस्तों खान सर का पॉकेट जी के साथ ही साथ नोट्स दोस्तों पीडीएफ, साथ ही साथ पीडीएफ को भी चैप्टर 4, चैप्टर कितना दोस्तों 4 है, जो बायोलॉजी का चैप्टर कितना दोस्तों 4, चैप्टर तो 4 पार्ट एक कंकाल चैप्टर है दोस्तों, कंकाल तंत्र, जो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, जो खान सर का पॉकेट जी का साथ ही साथ नोट्स दोस्तों। आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर बनिएगा, तभी एक सीट पक्का होगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में शुरू तो सब करते हैं दोस्तों, जो लास्ट करते हैं उसी को सिलेक्शन होता है दोस्तों। 1 सेट रिवीजन हो जाएगा दोस्तों, जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ इसका जीएस और जीके दोनों का सीरीज अलग अलग है दोस्तों, आप प्ले लिस्ट भी अलग अलग है, आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए क्वेश्चन थ्योरी पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कंकाल तंत्र है, कौन सा चैप्टर है, कंकाल चैप्टर 4 है दोस्तों, चैप्टर 4 है, एक ही वीडियो में हम कंप्लीट पढ़ाएंगे दोस्तों। आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है दोस्तों, कंकाल हमें क्या रखता है दोस्तों, सीधा खड़ा रखता है, अतः यह स्थिर प्रदान करता है। कंकाल की मदद से जीव जंतु आसानी से गति करते हैं। हम लोग जिससे शरीर है दोस्तों, कंकाल से मिला बना है। मान लीजिए हाथ का एक अंगुली टूट जाता है तो क्या होता है, पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। इस तरह जैसे मोटरसाइकिल का स्टैंड है तो पूरा भार थमता, कहीं स्टैंड ना रहा मोटरसाइकिल में, पूरा मोटरसाइकिल बेकार नहीं लगता। इसी शरीर में कोई एक पार्ट टूट जाए तब कुछ हो जाए तो क्या होता है, कंकाल में दिक्कत हो जाता है, मतलब शरीर में कुछ दिक्कत हो जाता है, हम लोग अच्छे से नहीं करते हैं। अब देखिए दोस्तों, कंकाल दो प्रकार के होते हैं। कंकाल कई प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एगो बाह्य कंकाल होता है, एगो आंतरिक कंकाल। एगो बाहर वाला कंकाल होता है जो हम लोग दिखते हैं दोस्तों, मतलब हम लोग का नहीं होता है, कुछ जानवरों को होता है। और आंतरिक कंकाल हम सब होते हैं, हम सब का हड्डी क्या बाहर रहता है, नहीं अंदर में रहता है, हम सब कौन आंतरिक कंकाल हो गए। अब देखिए बाह्य कंकाल के बारे में देखते हैं। यह शरीर के बाहर पाया जाता है। बाह्य कंकाल क्या होता है, यह शरीर के बाहर पाया जाता है तथा अत्यधिक कठोर होता है। यह अत्यधिक क्या होता है, कठोर होता है। यह शरीर की रक्षा प्रदान करता है, साथ ही साथ क्या होता है, रक्षा प्रदान करता है। पूछेगा बाह्य कंकाल किसे कहते हैं, यह शरीर के बाहर पाया जाता है, यह अत्यंत कठोर होता है, यह शरीर का क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। बाह्य कंकाल मृत कोशिका का बना होता है। बाह्य कंकाल किसका बना होता है दोस्तों, मृत कोशिका का बना होता है। बाह्य कंकाल मृत कोशिका का बना होता है तथा इनमें कोई रक्त संचार नहीं होता, नहीं होता। इसके अंतर्गत बाल नाखून आते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत नहीं, मतलब इसमें रक्त संचार नहीं होते हैं दोस्तों। जिससे देखे जैसे बता नाखून और बाल में क्या रक्त पाया जाता है, नहीं पाया जाता दोस्तों। कौन सा कंकाल, बाह्य कंकाल। जिससे जैसे देखिए एग्जाम्पल, केकड़ा, तेलचट्टा, मकड़ी, तेंदू, घोंघा, चींटी, चिऊट, मधुमक्खी, बिच्छू, सीप, शंख, कीट दोस्तों, यह सब क्या है, बाह्य कंकाल है दोस्तों। इतना कि एग्जाम्पल ये सब टोटल क्या है, बाह्य कंकाल। इसम जिसे देखिए ये क्या है, हम लोग घोंघा बोला जाता है देसी लैंग्वेज में दोस्तों। जब हम इसको मारने जाते हैं तो पूरा इस शरीर को अंदर सिकुड़ लेता है और अपना पूरा हड्डी बाहर निकाल लेता है दोस्तों। इसमें क्या बाह्य कंकाल है। यह देखिए ये बाह्य कंकाल है, क्या है, कछुआ है दोस्तों, पूरा एकदम शरीर अंदर की ओर ढक लेता है, यह क्या है, बाह्य कंकाल है। अगला देखिए, अब आंतरिक कंकाल के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। आंतरिक कंकाल, यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है। यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है। यह शरीर के आंतरिक अंगों को प्रदान करता है। यह शरीर के अंदर मतलब आंतरिक अंगों को प्रदान करता है, जैसे मानव, बकरी, गाय, कुत्ता। अब हम लोग जैसे मान लीजिए बकरी काटते हैं तो बकरी की हड्डी क्या ऊपर दिखता है, नहीं, क्या रहता है, अंदर रहता है दोस्तों, तो अंदर दिखाई देता है। इसलिए इस कौन सा हो जाएगा, आंतरिक कंकाल। हम सबका शरीर क्या का हड्डी क्या बाहर रहता है, नहीं रहता, क्या रहता है, अंदर रहता है, तो क्या हो जाएगा, आंतरिक कंकाल हो जाएगा दोस्तों। जिसे एग्जाम्पल में देखिए मछली हो गया, देखिए खरगोश क्या है, खरगोश है, क्या है बताइए तो, कमेंट में जरूर बताइए। खरगोश है, नहीं, क्या है, घोड़ा है दोस्तों। ऐसी हंस है दोस्तों, इसमें क्या है, आंतरिक कंकाल अंदर का रहता है। कंकाल तथा कंकाल तंत्र अस्थि तथा उपस्थि दोनों से मिलकर बना होता है। कंकाल जो है, कंकाल तंत्र, ये अस्थि और उपस्थि दोनों से मिलकर बना होता है। अस्थि तथा उपस्थि दोनों में संयोजी ऊतक का बना होता है। कौन सा ऊतक, संयोजी ऊतक का बना होता है। कंकाल को भी दो भागों में बांटा गया दोस्तों। कंकाल को कई भाग में, दो भागों में, एगो उपस्थित, एगो अस्थि दोस्तों। उपस्थित किसे कार्टिलेजी बोला जाता है इंग्लिश में। यह देखिए डायग्राम है दोस्तों, आप देखिए इसके बारे में। यह मुलायम होता है, यह क्या होता है, मुलायम होता है, क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट मतलब CA3
PO4 के हॉल 2 हो तो पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता। उपस्थित कोल्डिया ब्लस्ट कोशिका से बना होता है। किससे बना होता है? कोल्डिया ब्लस्ट कोशिका से बना होता है। केंड्राइटिन लवण के कारण उपस्थित हड्डी से कोमल होता है। क्या होता है? कोमल होता है। नाक, कान और तथा सभी हड्डी सिर पर कार्टिलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्टिलेज पाया जाता है। नाक, कान और सभी हड्डियों के सिर पर कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज बाहरी लेयर पेरिकोन्ड्रियम कहते हैं। बाहरी लेयर को क्या कहते हैं? पेरिकोन्ड्रियम कहते हैं दोस्तों। अब हड्डी के बारे में पढ़ते हैं। बोन माने क्या होता है? हड्डी या अस्थि। तो उपस्थित यह अत्यधिक कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों होता है। इसमें कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों होता है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है दोस्तों। यह क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अस्थि या ऑस्टियोलॉजी कोशिका के बने होते हैं। अस्थि या ऑस्टियोलॉजी कोशिका के बने होते हैं। मानव अस्थि में विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। मानव अस्थि में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे हम ग्लोजन प्रोटीन कहते हैं, जिसे हम ग्लोजन प्रोटीन कहते हैं। अस्थि में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मतलब हड्डी में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों में रक्त का नलिकाएं तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं। किसमें? तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। अस्थियों में 50% जल 50% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। हड्डियों में क्या? 50% जल 50% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। उपस्थित तंत्र और रक्त नलिका नहीं होते हैं, लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति लसिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा दोस्तों? लसिका के द्वारा। मानव शरीर में उपस्थित के पीन, नाक, हड्डी, श्वास नली के बीच हड्डी के सीधे स्थल पर पाए जाते हैं। 25 से 30 वर्ष की अवस्था में हड्डी का घनत्व अधिक हो जाता है। 25 से 30 वर्ष की अवस्था में हड्डी का घनत्व क्या होता है दोस्तों? अधिक हो जाता है। जन्म के समय हड्डी की संख्या 270 से 310 के बीच होता है। मतलब जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270 से 310 के बीच होती है। अर्थात जन्म के समय औसत हड्डी की संख्या 300 लगभग, मतलब बच्चे के शिशु में, मतलब बच्चा या शिशु के शरीर में लगभग 300 हड्डी पाया जाता है दोस्तों। अगला, बाल अवस्था में हड्डियों की संख्या 208 होता है। बाल अवस्था में हड्डियों की संख्या 208 होती है। वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होता है दोस्तों। क्या? तो 206। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि हड्डी और हड्डी मतलब अस्थि का जोड़ते हैं दोस्तों, तो क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं दोस्तों। लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। मांस और अस्थि को जोड़ते हैं तो टेंडन कहते हैं दोस्तों। मांस और अस्थि को जोड़ते हैं तो क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। टेंडन। अब मांस को जोड़ते हैं तो फेसियस कहते हैं दोस्तों। फेसियस कहते हैं। फेसियस। मानव शरीर में समस्त अस्थियों दो भागों में बांटा गया है। एगो अनुबंधीय उपांगी, एगो अक्षीय दोस्तों। अनुबंधीय उपांगी। कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। कंकाल शरीर की आंतरिक अंगों की रक्षा करता है तथा जंतु को चलने फिरने में सहायता करता है। इसकी संख्या 126 होती है दोस्तों। इसकी संख्या कितना होता है? 126। या बाह्य कंकाल होता है और आंतरिक कंकाल होता है। हाथ की हड्डी दोस्तों, अब देखिए कि हाथ में कुल कितने हड्डी होते हैं। तो हाथ कितने होते हैं? 2 होते हैं दोस्तों, जिसमें 30 और 30 60 हड्डी होते हैं दोस्तों। जिसमें है ह्यूमरस है दोस्तों, ह्यूमरस है, रेडियस है, अलान है। ह्यूमरस का एगो रेडियस भी, एगो अलान भी, एगो कर्पल, मतलब कर्पल या तो कलाई, कलाई में 8 को कर्पल या कलाई में मेटा कर्पल या तो हथेली 5 गो, हथेली 5 गो, फ्रेंजीजा या अंगुली में 14 गो। मतलब टोटल बोलेगा तो एक गो में 30 और 2 गो में 60 गो होता है दोस्तों। 2 गो में 7 गो होता है। एक हाथ में कितना हड्डी? 30 गो। दो मतलब पूछेगा एक हाथ में कितने हड्डी होते हैं? तो 30 गो। 2 हाथ में 60 हड्डी। 2 हाथ में 60 हड्डी। अब देखिए
फीबर में एक, मेटल में एक, टिबिया में एक, फिबूल में एक, टार्सल या ठखना में 7, मेटाटार्सल 5, अपाप या तो प्रेंजिस या अंगुली में 14। मतलब टोटल भी कितना होते हैं, 60 को होते हैं दोस्तों, टोटल भी 60 हुआ। अब पेल्विक या तो श्रेणी मेखल, इनकी संख्या 2 होते हैं। यह इसके एक भाग में 3 अस्थि, इलियम, इचियम और प्यूबिस होते हैं, प्यूबिस होते हैं, परंतु वयस्क में 3 जुटकर एक अस्त बन जाता है, इसे कौशल कहते हैं। क्या कहते हैं, कौशल कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, कौशल कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला है केल्वी या हसली। केल्वी को हसली हड्डी भी कहते हैं दोस्तों। इसकी संख्या 2 होते हैं। इसे जामुक भी कहा जाता है, इसे जामुक भी कहते हैं, इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं, इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। यह हड्डी दोस्तों ब्यूटी बोन भी कहते हैं। अब देखिए अगला हड्डी है सेकुपुला या अंश मेखला। सेकुपुला या तो अंश मेखला दोस्तों, सेकुपुला या अंश मेखला, यह बाह के कंधों से जुड़ता है। इसे संख्या 2 होते हैं, जिसे कॉलर बोन भी कहा जाता है, इसे कॉलर बोन कहते हैं दोस्तों। इसे कौन बोन कहता है, कॉलर बोन। अब देखिए यह हसली है दोस्तों, यह हसली है, क्या हसली है, ये जो है कंधा की हड्डी है। यह जो है दोस्तों ये अस्टर्नम है दोस्तों, अस्टर्नम है। अगला देखिए अक्षीय को, अब अक्षीय के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। यह शरीर के बीचों बीच होती है, यह शरीर के क्या होता है, बीचों बीच होते हैं। यह शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करते हैं। किसके कोमल अंगों की रक्षा करती है। अक्षियों की संख्या 80 होते हैं। अक्षियों की संख्या कितने होते हैं दोस्तों, 80 होते हैं। मतलब हाथ और पैर मिलाकर कितना 120 हड्डी बता दिए थे, 60 और 60 120 को। अब अक्षीय की संख्या कितना होते हैं, कितना होते हैं, 80 को। या कोसुरुक दंड या मेरुदंड दंड होते हैं। यह रीढ़ की हड्डी बैकबोन कहते हैं, यह रीढ़ की हड्डी या बैकबोन कहते हैं दोस्तों। यह ऊपर गर्दन से लेकर नीचे पूंछ तक फैला होता है। यह कुल संख्या 26 प्रारंभ में अंत में कितना होते हैं, 26। इसकी संख्या 26 में, प्रारंभ में 33 होते थे। इसकी संख्या टोटल है कितना है, 26 में, प्रारंभ में कितना 33 को। प्रत्येक के शुरू के मध्य भाग को नेचुरल कैनल भी कहते हैं, नेरुरल कैनल कहते हैं, नेरुरल कैनल कहते हैं। इसमें होकर मेरुरज्जु गुजरती, इससे होकर क्या गुजरती है, मेरुरज्जु गुजरती है दोस्तों। देखिए पसली कैसा होता है, पसली है दोस्तों। देखिए यह हस्तैली का जोड़ है। इसकी संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होते हैं। पसलियों के पीछे के और मेरुदंड तथा आगे की ओर अस्ट्रनम अस्थि जुड़ी होती है। पसलियों के पीछे की ओर मेरुदंड तथा आगे की ओर अस्ट्रनम अस्थि जुड़े होते हैं। अब देखिए अस्ट्रनम दोस्तों, अस्ट्रनम के बारे में। ओरोसिस 1 रिब्स के आपस में जुड़ी होती है। ओरोसिस क्या होता है, ओरोसित जो तुम ओरोसित या रिब्स को आपस में जोड़ती है। इसे चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन या तो टाई बोन भी कहते हैं दोस्तों। अब सिर के बारे में पढ़ते हैं। हेड माने माथा या सिर। इसकी संख्या 29 होते हैं। मतलब सिर में कुल कितने हड्डी होते हैं, 34 को। जिसमें खोपड़ी, अस्कल माने क्या होता है, खोपड़ी में 22 को हड्डी एक हाइड में होता है दोस्तों। कान में 6 गो, फेस में 14 गो, कपाल में 8 गो। तो 8 कितना हो गया, 22, 822, 22 6 28, 28 1 29। अब फेशियल बोन है दोस्तों, ये फेस में कितना होता है। ये कान की संरचना दोस्तों, कान में कुल कितने क्या क्या होता है दोस्तों। कान के देखिए संरचना है, कान के संरचना है। यह देखिए, देखो सामने वाली हड्डी है दोस्तों, ये सामने वाली हड्डी है। ये पार्श्विक हड्डी है। यह फन आकार की हड्डी है। ये कनपट्टी की हड्डी है। खोपड़ी के पीछे वाला हड्डी, खोपड़ी देखिए दोस्तों पीछे होता है, खोपड़ी जो है पीछे होता है दोस्तों। यह दोस्तों देखिए यहाँ पर सलाखों हड्डी है दोस्तों, सलाखों हड्डी। अब हड्डियों के बारे में विविध तत्व दोस्तों। गर्दन में हड्डियों की संख्या कितने होते हैं, 7। गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होते हैं। कान में हड्डियों की संख्या 3 2 6 होते हैं। कान में कितना संख्या, 6 को। इसमें MIS, मेलियस, इनकस और स्टेपिस।
मिलियस इनकस स्टेपिस, MIS, मिलियस इनकस स्टेपिस, मिलियस इनकस स्टेपिस, मिलियस इनकस स्टेपिज। कान में कितना, मिलियस MIS, मिलियस इनकस स्टेपिज। अगला पॉइंट है दोस्तों, अब देखिए, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो मध्य कान में होता है दोस्तों, कौन कान में, मध्य कान में होता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो उरु स्थित है, जो जांघ में होती है। फीमर की लंबाई 48 सेंटीमीटर होती है। सबसे कमजोर हड्डी जो टेलिविल, जो कॉलर या हंसली की हड्डी होता है दोस्तों, सबसे कमजोर वाला हड्डी होता है जो हम लोग गर्दन में होते हैं, गर्दन के हल्का सा नीचे जो होता है, इसे सबसे कमजोर होता है। सबसे मजबूत वाली हड्डी जाबड़ी की हड्डी होती है, जाबड़े का हड्डी। सबसे चमकीला हड्डी टिबिया होते हैं, सबसे चमकीली हड्डी टिबिया होते हैं। पैर की हड्डी खोखली होती है दोस्तों, पैर की हड्डी क्या, तो खोखली होती है। मेटल सिमाइल्ड हड्डी का बना होता है। पटेला सिमाइल्ड, मेटल पटेला जो होता है सिमाइल्ड हड्डी का बना होता है। जब हम बैठते हैं तो ईसिया नामक हड्डी पर जोर पड़ता है। जब हम बैठते हैं तो ईसियम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है, जो पेल्विक का एक भाग है। किसका भाग है दोस्तों, पेल्विक का एक भाग है दोस्तों, पेल्विक का एक भाग है। अगला पॉइंट है, जब मांसपेशियां तथा अस्थियां मिलती है तो टेंडन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। जहां अस्थियां दूर अस्थि से मिलती है उसे लिगामेंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लिगामेंट। जब अस्थियों को जोड़ के पास साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है जो हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है। इसी द्रव की कमी से गठिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा नामक रोग, गठिया नामक रोग हो जाता है। जब खोपड़ी में पीछे की ओर एक खाली खोखल जगह होता है जिसे फोरामीन मैग्नम कहते हैं, फोरामीन मैग्नम कहते हैं। अस्थि कोशिका, कौन कोशिका, अस्थि कोशिका। अस्थि कोशिका 3 प्रकार की होती है। कौन, 3 प्रकार के। यह खराब अस्थि कोशिका को खाकर खत्म करता है। यह खराब अस्थियों कोशिकाओं को खाकर खत्म करता है, अतः इसे बोन ईटिंग सेल कहते हैं, बोन ईटिंग सेल कहते हैं। ओस्टाब्लेस्ट, यह अस्थि का निर्माण करता है, इसे बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं। एगो ओटेसाइट, यह अस्थियों को परिपक्व बनाता है, इसे मेचुरल सेल कहते हैं, इसे मेचुरल सेल कहते हैं। अस्थि मज्जा, अस्थियों के बीच की जालीनुमा आकृति को अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थियों के बीच जालीनुमा आकृति को अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। संधि दोस्तों, संधि को इंग्लिश में जॉइंट कहते हैं। कंकाल का वह स्थान जहां अस्थियों मिलकर हिल ढुल सकती है से संधि कहलाते हैं। संधि वाले स्थान पर एक गुहा मतलब खाली जगह पाया जाता है, जिसे हमें साइनोवियल गुहा कहते हैं। कौन सा, साइनोवियल गुहा कहते हैं दोस्तों, साइनोवियल। या अचल, अपूर्ण और पूर्ण 3 प्रकार के होते हैं, अचल, अपूर्ण, अपूर्ण। अब देखिए दोस्तों, पूर्ण में क्या होता है, कंदक, खालिक, कवजा, घुट्टी, ससर्पी या सेंडल। अब अचल संधि के बारे में पढ़ते हैं। यह संधि को फिक्स्ड या रेशेदार संधि भी कहते हैं। यह थोड़ा भी गति नहीं करता, यह थोड़ा भी गति नहीं करता। यह खोपड़ी तथा दांत में पाया जाता है, खोपड़ी तथा दांत में पाया जाता है। इसमें कोलेजन फाइबर की अधिकता होती है, इसमें कोलेजन फाइबर की अधिकता होती है। अपूर्ण संधि, यह संधि जहां पाई जाती है वहां थोड़ा मोड़ा गति देखने को मिलती है, जैसे पसली के सुरुकदंड, इसमें थोड़ा थोड़ा गति देखने को मिलती है। फ्रीबल मूबल, यह पूर्ण संधि। यह संधि अस्थियों को विभिन्न दिशा में गति प्रदान करता है। यह संधि अस्थियों को विभिन्न दिशा में गति प्रदान करता है। यह 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। पहला, कुंडल खलिक। इस प्रकार की संधि में एक गुहा मतलब खाली स्थान होता है जो तथा हड्डी से इसमें जुड़ता है। इसका ऊपरी वाला भाग गोला होता है, इसके सभी दिशाओं में घूमते रहते हैं, जिससे पेल्विक और फीवर जिसको स्केपुला प्लस यूमरस
अब दूसरा है कब्ज संधि। कब्ज संधि मतलब हिंग ज्वाइंट। यह संधि केवल एक ही और गति करने की अनुमति देती है, जिसे क्वेहनी या घुटना मतलब एक ही गति देने की गति करते हैं, उसे कब्ज संधि कहते हैं। मतलब एक ही और घुटना, मतलब जैसे ये हाथ वाला जो तो एक ही और नीचे कर देगा नहीं, तो जिसे केहनी हो जाएगा, घुटना हो जाएगा। इसे देखिए घुटना हो गया, केहनू हो गया, ये देखिए एक ही और करने देता है, दूसरा होगा टूट जाएगा। अब पिवोटी ज्वाइंट या घुट्टी संधि। घुट्टी संधि के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। इसका आकार घुट्टी के समान होती है, यह एक दूसरे के ऊपर रखी हुई रहती है। एक दूसरे क्या रहता है दोस्तों, ऊपर रखी हुई होती है। घुट्टी संधि एक दूसरे के ऊपर रखी होता है। गर्दन में पिवोटी संधि पाया जाता है। केशरोग दंड के ऊपर का भाग एटलस तथा निचले वाला भाग एसेस होते हैं। एटुलस तथा निचले वाला भाग एसेस होते हैं। अब को सस्प्री संधि, यह एक दूसरे पर फिसलती है और थोड़ा गति प्रदान करती है, जिससे कार्पल और ट्रसल दोस्तों, कार्पल और ट्रसल। अगला पॉइंट है दोस्तों 5वां नंबर, सैंडल ज्वाइंट। सैंडल ज्वाइंट्स दोस्तों, सैंडल्स ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। यह बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के समान होते हैं, किंतु यह एक निश्चित सीमा के अंदर ही दिशा में गति करते हैं, जिसे अंगूठा। एक निश्चित सीमा मतलब बॉल की तरह घूमते हैं, लेकिन निश्चित दिशा के गति की ओर करते हैं दोस्तों। लिगामेंट हड्डियों से हड्डी जोड़ता है। टेंडन मांसपेशियों को क्या करता है दोस्तों, टेंडन मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है दोस्तों। टेंडन मांसपेशियों के हड्डी से क्या करता है, जोड़ता है। यह चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों। अगला चैप्टर पाचन तंत्र है। कंकाल तंत्र दोस्तों 22 मिनट, पूरी 22 मिनट में संपूर्ण रिवीजन हो गया दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, दोस्तों तक जरूर शेयर किया दोस्तों। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और दोस्तों तक जरूर भेजिएगा दोस्तों। आप लोग का दिन शुभ हो।